दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कुल देवी या कुल देवता की। आप लोग घर में भगवान की पूजा करते हैं, सबकी पूजा करते हैं, लेकिन जिस घर में कुल देवी या कुल देवता का वास नहीं होता है उस घर में किसी भी प्रकार की कोई भी बरकत नहीं होती है। आप लोगों ने प्राचीन काल में देखा होगा, काफी लोगों को देखा होगा कि जो प्राचीन काल के लोग थे उनके घर में दो तरफ एक खिड़की टाइप से, विंडोज टाइप से कुछ होते थे। तो ये स्थान जो होता था ये कुल देवी और कुल देवता का और पितरों का होता था। कुल देवता, कुल देवी और पितरों का जिस घर में आशीर्वाद होता है उस घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है, क्योंकि ये परेशानी आने से पहले ही बाहर ही इनको भगा देते हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश नहीं करती हैं। और दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा ने, जब पूतना ने कृष्ण भगवान को दूध के रूप में जहर पिला रही थी और जब कृष्ण भगवान बचे थे, तब यशोदा मैया ने खुद कहा था, ये नहीं कहा था कि भगवान की कृपा है या देवताओं की कृपा है। यशोदा मैया ने कहा था कि हमारे लल्ला पे हमारे कुल देवी और कुल देवता की कृपा है, जो लल्ला सुरक्षित है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग के घर में कुल देवी या कुल देवता की पूजा होती है नहीं होती है तो कोई बात नहीं है। अगर आपको पता भी नहीं है कि आपकी कुल देवी कौन है और कुल देवता कौन है, तो एक छोटा सा मैं उपाय बताऊंगा। इस उपाय को करने के बाद में आपके घर में आपके कुल देवता या कुल देवी जो भी हैं वो आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। आपके घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, कोई बड़ी बीमारी चल रही है या हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कोई भी काम बनता नहीं है, बनता काम बिगड़ता है, या ग्रहों की दशा अनुकूल नहीं है, ए टू जेड आपकी कोई भी परेशानी है। क्योंकि दोस्तों कुल देवी और कुल देवता का मतलब ही होता है कि जहां से हमारे कुल का उद्गम हुआ है, जहां से हमारा कुल उत्पन्न हुआ है, वहां के वो कुल देवी या कुल देवता उस घर की रक्षा करते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के संतान हैं, उन्हीं के हम देन हैं। और यदि हम उनको नहीं पूछेंगे, अगर उनकी हम पूजा नहीं करेंगे, तो हमारे घर में परेशानी जाहिर सी बात है हमेशा आती ही रहेगी। तो एक छोटा सा उपाय आप करिए। सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि आपके घर में कुल देवता या कुल देवी की पूजा किस तिथि में होती है। किसी के यहां पहले दिन से हो जाती है, किसी के यहां दूसरे दिन को होती है, किसी के तीसरे, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी जो भी होती हो। तो आपको यह दिन डिसाइड करना है कि आपके घर में जिस दिन भी कुल देवी या कुल देवता की पूजा होती है उस दिन आप इस प्रयोग को करेंगे। और दोस्तों 7 दिन के अंदर इसका असर देखेंगे आप, क्योंकि यदि कुल देवता और कुल देवती या कुल देवी की आपके घर में कृपा है, कोई भी परेशानी आपको टच नहीं कर सकती है, ये कवच का काम करती हैं। और एक स्थान और होता है दोस्तों घर में, जो दहलीज होती है हमारी, ये भी कुल देवी का स्थान होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर दहलीज है आपके घर में, तो दहलीज को थोड़ा ऊंचा रखें, क्योंकि अगर इसमें लात लगती है, इसमें पैर पड़ता है, तो कुल देवी नाराज हो जाती है। ये पहले से ही आप लोगों ने देखा होगा, प्राचीन काल के लोग थोड़ा दहलीज को ऊंचा रखते थे। तो दहलीज को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि कुल देवी का स्थान होता है। और प्रतिदिन सुबह इनमें थोड़ा सा चंदन तिलक करें, कुछ पुष्प और चावल चढ़ाएं इनको, इनसे भी कुल देवी की हमेशा कृपा बनी रहती है। और आज मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं, इस प्रयोग को आपको अपनी तिथि के अनुसार, जिस भी तिथि को आपके घर में कुल देवता की या कुल देवी की पूजा होती है उस तिथि में इस प्रयोग को आप कर लीजिए और अपने घर में रख लीजिए। फिर देखिए, अगर आपको नहीं भी पता है कि आपकी कुल देवता कौन है और कुल देवी कौन है, तो भी कुल देवता और कुल देवी आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक कोरा लाल कपड़ा लेंगे। लाल कपड़ा ले लें, छोटा सा ले लें, ज्यादा बड़ा जरूरत नहीं है, चौकोर साइज में ले लें। साथ में आपको चंदन का पाउडर लेना है। दोस्तों ये शास्त्र सम्मत है, शास्त्रों में कुल देवता और कुल देवी को घर में बुलाने के लिए, विराजमान करने के लिए बहुत सारे उपाय दिए गए हैं, और ये बहुत छोटा सा उपाय है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। लाल कपड़ा ले लेंगे। आपको ये जिस दिन करेंगे उस दिन आपको स्वच्छ रहना है, और ये प्रयोग घर का मुखिया करेगा, घर का बड़ा बेटा या घर का पिता, यानी घर का जो मेन मुखिया है वही इस प्रयोग को करेगा। एक चौकोर कपड़ा ले लेंगे लाल। चंदन का पाउडर होता है, मार्केट में आपको पूजा पाठ वाले स्थान में आसानी से मिल जाएगा। तो चंदन का पाउडर ले आए। लोबान लेकर के आना है। लोबान जो होता है आपको मार्केट में भी, ये भी पूजा वाले स्थान में बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसका छोटा सा टुकड़ा ले लें। एक हल्दी की गांठ ले लें, कुमकुम ले लें, और एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा ले लें। कोयला जो होता है ये भी मार्केट में मिल जाएगा। कोयला कोई सा भी घर में बना सकते हैं, लकड़ी को जला करके जो कोयला निकलेगा, ये कोयला ले लें, और एक लाल धागा ले लें। अब आपको क्या करना है, अपने घर में पूजा स्थान में जहां आपकी पूजा होती है, सबसे पहले तो आपको एक कपड़ा बिछाना है। अब जो जो सामग्री मैंने बताई है,
आपको सबसे पहले उसमें क्या डालना है, लुबान का टुकड़ा, फिर कोयला रखना है, फिर हल्दी की गांठ रखना है, चंदन पाउडर डाल देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, रोली जो मौली जो होती है लाल कलर की, वो उसमें डाल देंगे और आपको उसको सिंदूर जैसा होता है लाल, वो डालने के बाद में आपको इसको फोल्ड कर देना है, एक पोटली बना लेना है और लाल धागे से इसको आपको कवर कर देना है, बांध देना है। ठीक है। अब आपका जो पूजा स्थान होता है, अगर आप लोग जहां पर अपनी तिथि के अनुसार जो आपके तिथि में पूजा होती है तो वहां बैठकर ही इस प्रयोग को करें। और नहीं है अगर घर में कुलदेव देवता का कुलदेव का स्थान नहीं है तो पूजा स्थान में बैठ के करें। और वहां बैठ करके आपको विनती करनी है कि जो भी आपकी कुल के देवता हैं या जो भी आपकी कुल की देवता हैं, आप अनजान हैं, आप उनकी पूजा नहीं जानते हैं, तो आप उनसे मार्गदर्शन लेना है कि हमें आप बताइए कि हमारी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। वो किसी भी रूप में आपको दर्शन देंगे, सपने में आके दर्शन देंगे। इस पोटली की आप थोड़ा सा पूजा कर लीजिए और अपनी सारी परेशानियां उनके सामने रख दीजिए। दोस्तों, बड़ी से बड़ी परेशानी भी होगी ना तो आपके कुल देवता और कुल देवी उसको हर लेंगे। आपको बस ये करना है कि अपने सच्चे दिल से उनसे परेशानी बताइए कि मेरी ये परेशानी चल रही है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, या फिर आपको कोई बीमारी है, या आपको पैसों से रिलेटेड परेशानी है, कर्ज की समस्या है, जिंदगी में हमेशा ऑब्स्टिकल्स लगे रहते हैं। तो जो भी परेशानी है सब उनको सुना दीजिए। और इस पोटली को आपको क्या करना है, आपका जो घर का मेन डोर जो होगा, मुख्य दरवाजा जो होता है, वहां पर आपको अंदर तरफ, बाहर तरफ नहीं करना है, मेन डोर जो होगा उसके अंदर तरफ आपको ऊपर इसको बांध देना है और विनती करते हुए कि जो भी मेरे कुल देवी हैं, जो भी मेरे कुल देवता हैं, अपनी कृपा हमेशा मेरे इस घर में बनाए रखें, मेरे घर में हमेशा बरकत रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। और इसके बाद में ये बांधने के बाद में तिथि में ही करेंगे दोस्तों, जिस तिथि में आपके कुल देवता की और कुल देवी की पूजा होती है उसी तिथि में आपको करना है। और फिर प्रतिदिन आप उसी पोटली के सामने अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी है, वहां पर जाकर अपनी कुल देवी को याद करके, अपने कुल देवता को याद करके और अपनी परेशानी उनको सुनाना शुरू कर दीजिए। प्रतिदिन करिए, उनकी धूप बत्ती करिए, उनकी पूजा करिए और उनसे विनती करिए। फिर देखिए दोस्तों, अगर कुल देवी की अगर कृपा अगर बरस गई तो 100 सुनार की और 1 लोहार की बात हो जाती है कि बड़ी से बड़ी परेशानी एक बार में खत्म हो जाएगी। बस अपनी कुलदेवी को मना लीजिए, क्योंकि कुलदेवी और कुलदेवता ही घर के मुख्य होते हैं। अगर इनका आशीर्वाद घर में बना रहता है तो जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। ग्रह बाधा परेशान कर रही है, नजर दोष परेशान कर रही है, कोई तंत्र मंत्र भी कर रहा है, कोई टोटका कर रहा है, कोई हाय दे रहा है, कोई बद्दुआ दे रहा है, तो ये भी आपके ऊपर असर नहीं करेंगे। आप बिल्कुल सुरक्षित, जहां भी जाएंगे सुरक्षित घूमेंगे। एक कवच की तरह काम करेगा यह प्रयोग आपकी जिंदगी में, सुरक्षा कवच बन जाएगा आपकी जिंदगी में। और जब भी कोई बड़ी से बड़ी परेशानी आती है तो बस अपने जो अपने पोटली बांधी थी उनको कुलदेवी का और कुल देवता का अपना आशीर्वाद समझ करके उनसे हर चीज अपनी परेशानी बताइए, पूरे सच्चे दिल से बताइए। जैसे अपने माता पिता से बच्चा विनती करता है, वैसे उस पूरे भावनाओं के साथ में अपनी कुल देवी से बोलिए कि मेरी ये परेशानी है और आप ही दूर कर सकते हैं, और मेरा कोई नहीं है, बस आप ही मेरी हैं जो परेशानी दूर करेंगे, और मैंने सारा जीवन आप पर छोड़ दिया है। आप मेरे कुल के रक्षक हैं, आप मेरे कुल के देवता हैं, आप मेरे कुल की देवी हैं। मेरे घर की रक्षा, मेरे घर की सुरक्षा, मेरे घर की बरकत, सब कुछ आपके हाथों में है। डेली प्रतिदिन उनसे विनती करिए। यह छोटा सा प्रयोग दोस्तों आपकी जिंदगी बदल देगा। कभी कोई परेशानी आएगी ही नहीं, आने से पहले ही, क्योंकि आपकी कुल देवी उसको हर लेगी। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, घर से निकलते हुए सबसे पहले कुल देवी से बोलिए कि आप मेरे साथ चलना, आप मेरे साथ रहिए। हमेशा उनसे बोल के चलिए। कहीं भी जाते हैं उनको साथ लेकर के जाइए, हमेशा हर जगह। दोस्तों, कोई अगर आपकी बात नहीं मानता है, कोई आपका कार्य नहीं बनता है, वो कार्य पूरे होना शुरू हो जाएंगे। जिससे आप जो बात बोलेंगे एक बार में आपकी बात पूरी होगी। कोई कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, पहले घर से निकलिए, कुलदेवी से विनती करिए कि मेरे काम हो जाए, फिर देखिए आपके काम हो जाते हैं। कभी जॉब के लिए जा रहे हैं, व्यवसाय के लिए जा रहे हैं, व्यवसाय नहीं चल रहा है, अपनी कुलदेवी से विनती करके जाइए, मेरे व्यवसाय में परेशानी आ रही है, इसमें बरकत दीजिए, ये बोल करके घर से निकलिए और फिर अपने व्यवसाय में, बिजनेस में जाइए। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एग्जाम के लिए जा रहे हैं, किसी खास कार्य के लिए जा रहे हैं, शादी विवाह के लिए जा रहे हैं, पैसे से संबंधित किसी परेशानी है तो उसके लिए जा रहे हैं, या घर में पैसे की बरकत नहीं है तो पैसों के लिए भी आप बोलिए कि घर में धन की बरकत करें। अपनी सारी परेशानियों उनको बोलते जाइए, पूरी भावनाओं के साथ में बोलिए। और एक बार यदि कुल देवी अगर मान गई आपकी और आपके घर में विराजमान हो गई तो समझ लीजिए दोस्तों कि फिर तो कोई परेशानी आएगी नहीं। सोने पे सुहागा, हर काम तुरंत में बनेगा।
बस अपनी कुलदेवी का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त कर लीजिए। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको तिथि में ही करना है, जिस दिन आपकी कुल देवता की और कुल देवता की तिथि होती है उसी दिन आपको उनको विराजमान करना है दोस्तों। उसके बाद में देखिए किसी ना किसी तरीके से आपकी कुल देवी आपको दर्शन देगी, सपने में दे सकती है, कन्या के रूप में दे सकती है, किसी बड़े बुजुर्ग के रूप में आपको बताएगी कि ये आपकी कुल देवी है, ये आपकी कुल देवता है। बस ये प्रयोग करके देखिए आप, 100% गारंटी है आपको रिजल्ट मिलेगा। और बस दोस्तों अपने कुल देवी और कुल देवता को हमेशा मना करके रखिए, अपने घर में विराजमान रखिए और उनकी डेली पूजा करिए और हमेशा उनसे विनती करिए। और कहीं भी जाते हैं तो उनसे विनती करके ही जाइए, उनको साथ लेकर के जाइए। उनको हमेशा जब भी निकलते हैं तो उनसे हाथ जोड़ के विनती करिए कि मैं यहां जा रहा हूं, आप मेरे साथ चलिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।